सुंदरपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे। अबन अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करता था। वहाँ दो लोग थे, अबन और सदन। दोनों ही वहाँ पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। अबन तू बहुत धीमे काम करता है, तेज तेज हाथ चलाया कर और जल्दी काम किया कर। इतना धीमे काम करेगा तो शाम तक आधे पत्थर भी नहीं तोड़ पाया करेगा। मालिक, मैं जितनी जल्दी काम कर सकता हूँ इतनी जल्दी करता हूँ, लेकिन अब ज्यादा तेज मुझसे काम किया नहीं जाता। तू अब बहाने बनाने लगा है। सदन को देख, सदन कितने ज्यादा पत्थर तोड़ता है। तू भी उसी की तरह काम किया कर। मालिक, लेकिन अब मैं ज्यादा ताकत लगाकर और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता हूँ। अगर तू सही से काम नहीं करेगा तो मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा। मुझे ज्यादा काम कम समय में चाहिए। तू भी सदन की तरह दिन में ज्यादा पत्थर तोड़ा कर। ठीक है मालिक। मालिक के जाने पर अबन सोचता है, अब इतनी मेहनत करने पर भी मालिक को मेरा काम दिखाई नहीं देता। माना कि सदन मुझसे ज्यादा काम करता है, लेकिन वो सदन को ज्यादा तनख्वाह भी तो देते हैं। अब जब मुझे तनख्वाह ही कम देते हैं तो मैं ज्यादा काम क्यों करूँगा। इस सब के बावजूद अबन मालिक के कहे अनुसार ज्यादा काम करने लगता है। सुबह से शाम तक बिना रुके पत्थर तोड़ते तोड़ते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और जब शाम को वह घर जाने लगता है तब मालिक उससे पूछता है, अबन तुम कहाँ जा रहे हो? शाम हो गई है मालिक, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं अबन, तुम घर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों मालिक? तुम खुद देखो, सदन ने सारे पत्थर तोड़ दिए, लेकिन तुम उसके मुकाबले आधे पत्थर भी नहीं तोड़ पाए हो। वो तो छोड़ो, तुमने बहुत कम पत्थर तोड़े हैं, इसलिए तुम जब तक ये बचे हुए पत्थर नहीं तोड़ लेते तब तक तुम घर नहीं जा सकते। और अगर तुम घर गए तो मैं कल से तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। ऐसा ना करे मालिक, इतने पत्थर तोड़ते तोड़ते तो मुझे सुबह हो जाएगी। वह सब मुझे नहीं पता। अब समय बर्बाद ना करो और जल्दी काम पर लग जाओ। मालिक वहाँ से चला जाता है और अबन दुखी होकर पत्थर तोड़ने लगता है। कैसा जुल्म है ये, अब मुझे रात में भी काम करना पड़ा करेगा। कैसा जुल्म है मेरे इस मालिक का। इस मालिक ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ऐसे भूखा प्यासा काम करते करते तो मैं मर जाऊंगा। अबन रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक देव प्रकट होते हैं। क्या हुआ अबन, तुम इतने परेशान हो और इतना रो क्यों रहे हो? अबन उन्हें देखते ही चौंक जाता है। आप कौन है? मैं इतने दिन से तुम्हें इन पत्थरों को तोड़ते हुए देख रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों हो? आप तो देख ही रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करने के बाद मुझे अब फिर काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे तो हाथ में छाले भी पड़ चुके हैं। मैं इस स्थिति में इतना काम कैसे करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई हथौड़ा देता हूँ जिससे तुम ये पत्थर एक ही प्रहार में तोड़ सकोगे, लेकिन तुम्हारे अलावा और कोई भी उस हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अबन के सामने अचानक से एक हथौड़ा आ जाता है। ये जादुई हथौड़ा है और यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल ना करें। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और एक ही प्रहार में पत्थर टूट जाया करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं जल्द ही यह सारे पत्थर तोड़कर घर चला जाऊंगा। देव चले जाते हैं और अबन उस हथौड़े से सभी पत्थर जल्द ही तोड़ देता है। बस अब मैं घर जाकर कुछ खाना खाकर आराम कर पाऊंगा। मेरी तो किस्मत खुल गई। अब कल से मुझे काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सोच तपन घर को जाने लगता है। तभी उसे मालिक रोक देते हैं। कहाँ जा रहा है अबन? घर जा रहा हूँ मालिक, रात हो गई है। तो रात हो गई है तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा था ना, बिना पत्थर तोड़े तू जा नहीं सकता। मैंने सारे पत्थर तोड़ दिए हैं मालिक, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पत्थर तोड़ दिए? क्यों झूठ बोल रहा है मुझसे? मालिक आप चलकर देख सकते हैं। मालिक जाकर देखता है तो सच में सारे पत्थरों के टुकड़े हो चुके होते हैं। ये देख मालिक बड़ा चौंक जाता है। ये कैसे हुआ? इसने इतनी जल्दी यह सारे पत्थर कैसे तोड़ दिए? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जरूर ही किसी ने इसकी मदद की है। क्या चालाकी की है तूने? बता मुझे, किसने तेरी मदद की है ये पत्थर तोड़ने में? नहीं मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने बड़ी मेहनत से और अपने जुनून से यह पत्थर तोड़े हैं। वैसे भी आपको पत्थर टूटे मिल गए ना, बस यही काफी है। कुछ हद तक तो यह सही कह रहा है। मुझे जो काम चाहिए था वह काम हो गया, चाहे वो इसने किया हो या किसी और ने। मुझे उससे क्या। मालिक उसे जाने देता है। अबन घर पहुंचकर वह हथौड़ा संभाल कर रख देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन काम पर अबन बहुत जल्दी सारे पत्थर तोड़ता जाता है। आज इस हथौड़े की मदद से मैं सारे के सारे पत्थर अकेला ही तोड़ दूंगा। अब देखता हूँ कि मालिक मुझसे क्या कहते हैं। हो सकता है मालिक मुझसे खुश हो जाए और मेरी तनख्वाह बढ़ा दे।
यह सोचकर अबन जल्दी ही सारे पत्थर तोड़ देता है। अब मेरे सारे पत्थर टूट चुके हैं। मैं तुरंत मालिक को ये बात बताता हूँ। मालिक उस पर यकीन नहीं करता। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे। तू क्या समझ रहा है? तू झूठ बोलेगा कि तूने पत्थर तोड़ दिए हैं तो मैं तुझे घर जाने दूंगा नहीं। अब तू जाकर चुपचाप काम पर लग जा। मालिक मेरा यकीन कीजिए, मैंने सारे पत्थर तोड़ दिए हैं। जब मालिक चलकर देखता है तो दंग रह जाता है। जरूर ही यह पत्थर तोड़ने में सदन ने तेरी मदद की है। रुक, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। सदन इधर आ। सदन जो कि दूसरी तरफ पत्थर तोड़ रहा होता है, मालिक की आवाज सुनकर तुरंत दौड़ा चला आता है। कहिए मालिक, आपने बुलाया मुझे। तूने अबन की मदद क्यों की? लेकिन मैंने तो अबन की कोई मदद नहीं की मालिक। मैं तो अपनी तरफ के पत्थर तोड़ रहा था। मैं तो यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। जब तू आया नहीं तो अबन ने इतनी जल्दी ये सारे पत्थर कैसे तोड़े? सारे पत्थर टूटे हुए देख चमन भी चौंक जाता है। ये कैसे हुआ? अबन ने इतनी जल्दी सारे पत्थर तोड़ लिए। हाँ, ये पत्थर मैंने ही तोड़े हैं। अच्छा, अगर यह पत्थर तुमने तोड़े हैं तो जाओ सदन के बचे हुए पत्थर तोड़ दो और चमन तुम यहीं बैठो। ठीक है मालिक, मैं अभी आता हूँ। अबन जाता है और सारे पत्थर तोड़ने लगता है। वो एक हथौड़ा मारता है और पत्थर टूट जाता है। सारे पत्थर एक ही प्रहार में टूट रहे हैं और मुझे तो हथौड़ा तेज मारना भी नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा पत्थर पर छूते ही पत्थर टूट जा रहे हो। सच में इस जादुई हथौड़े ने तो मेरे काम को बड़ा ही आसान कर दिया है। अब मैं जल्दी ही ये सारे पत्थर तोड़कर घर चला जाऊंगा। अबन बड़ी जल्दी सारे पत्थर तोड़कर वापस मालिक के पास आ जाता है। मालिक, मैंने सारे पत्थर तोड़ दिए। मालिक और सदन दोनों फिर से चौंक जाते हैं। क्या तूने फिर से सारे पत्थर तोड़ दिए? अरे अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। तुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तूने अपने साथ साथ सदन के भी पत्थर तोड़ दिए। पहले तू अपने ही पत्थर नहीं तोड़ पाता था जबकि सारा दिन काम करता रहता था। मालिक, ये जरूर ही कोई चालाकी का काम कर रहा है, वरना जो काम करने में मुझे 2 दिन लग जाए उसे महज 2 घंटे में ये कैसे कर सकता है? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैं थका हुआ महसूस करता था, मेरे शरीर में जान नहीं होती थी, इसलिए मैं पत्थर नहीं तोड़ पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब कौन सा तेरे शरीर में कोई बदलाव आ गया जो तू अचानक से ताकतवर हो गया है? एक काम कीजिए ना मालिक, इससे अपनी आंखों के सामने पत्थर तोड़वा कर देखिए, तब पता चलेगा। तभी तपन के दिमाग में एक बात आती है। अगर मैं अपने हथौड़े से पत्थर तोड़ूंगा तो पत्थर तुरंत टूट जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि ये हथौड़े का कमाल है। फिर कहीं यह मुझसे मेरा हथौड़ा छीन ना ले, इसलिए मैं चमन के हथौड़े से पत्थर तोड़ूंगा। सही कह रहा है सदन, तू चल मेरे सामने वो वाला पत्थर तोड़ कर दिखा। लाओ सदन, अपना हथौड़ा दो। सदन का हथौड़ा लेकर अबन दूसरा वाला पत्थर तोड़ने लगता है, लेकिन अब अबन से एक बार में पत्थर टूटता ही नहीं है। जब तुझे ये पत्थर तोड़ने में इतनी देर लग रही है तो तूने ये सारे पत्थर इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिए? तभी सदन को अबन का हथौड़ा दिखता है। रुको अबन, तुम मेरे हथौड़े से पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? ये लो अपना हथौड़ा, इससे पत्थर तोड़ो। अब अबन पास जाता है और बात को टालते हुए कहता है, चुपचाप अपने वाले हथौड़े से पत्थर तोड़। अबन ने सोचता है, अब तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि यह मेरे हथौड़े का कमाल है। अब मैं क्या करूं? अबे वो तपन सो गया क्या? चल पत्थर तोड़। मालिक की बात सुनकर अबन अपने हथौड़े से एक ही प्रहार में वो पत्थर तोड़ देता है। मालिक और सदन ये देखते ही दंग रह जाते हैं। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, ये जरूर ही कोई चालाकी कर रहा है। एक ही बार में इसने पत्थर तोड़ दिया। हाँ, तो इसी हथौड़े की वजह से इसने कल रात में सारे पत्थर इतनी जल्दी तोड़ दिए थे और आज भी इसने ये सारे पत्थर इतनी जल्दी तोड़ दिए हैं। तपन डर रहा होता है कि कहीं मालिक और सदन उससे उसका हथौड़ा छीन ना ले। हाँ मालिक, देखिए ना कैसा मजेदार हथौड़ा है, एक ही बार में पत्थर तोड़ देता है। तो मैंने देखा ही, अब तू इससे ये हथौड़ा छीन ले। ठीक है मालिक, मैं अभी इससे हथौड़ा छीन लेता हूँ। नहीं, ये हथौड़ा मेरा है, मैं ये हथौड़ा किसी को भी नहीं दूंगा। सदन उससे हथौड़ा छीनने लगता है और क्योंकि वह ज्यादा ताकतवर होता है इसीलिए वह तपन से हथौड़ा छीन भी लेता है। बहुत अच्छे सदन, अब लाओ ये हथौड़ा मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं कि इस हथौड़े से इतनी जल्दी पत्थर कैसे टूट जाते हैं। मालिक जैसे ही पत्थर पर वो हथौड़ा मारता है, वो हथौड़ा पलटकर जोर से मालिक के सिर में लग जाता है। हाय, मेरा सिर फूट गया। कैसा हथौड़ा है यह? मेरा तो सिर ही फूट गया इससे। ये तो बेकार हथौड़ा है। नहीं मालिक, ये हथौड़ा बेकार नहीं है, आपको हथौड़ा इस्तेमाल करना नहीं आता। लाइए इसे मुझे दीजिए। आप लोग पहले अपना सिर देखिए, खून बह रहा है, पहले उसका इलाज कीजिए। लेकिन ये हथौड़ा है कैसा? ये हथौड़ा सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई भी इस हथौड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मालिक समझ जाता है कि यह कोई जादुई हथौड़ा है और वह सोचता है, कहीं ये हथौड़ा हथियाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ना जाने ये जादुई हथौड़ा मेरे साथ क्या कर दे। अभी तो इसने सिर्फ मेरा सिर ही फोड़ा है। नहीं नहीं, मुझे ये हथौड़ा नहीं चाहिए। वह चमन से पूछते हैं। सदन, क्या तुझे ये हथौड़ा चाहिए? नहीं मालिक, मैं तो अपने ही हथौड़े से पत्थर तोड़ देता हूँ। ये हथौड़ा मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं फोड़ना अपना सर। अबन, ये हथौड़ा तुम ही रखो और तुम ही इसे पत्थर तोड़ो। तुम जितने ज्यादा पत्थर तोड़ोगे मैं तुम्हें उतने ज्यादा रुपए दूंगा और अब हम में से कोई भी तुमसे ये हथौड़ा नहीं छीनेगा। अबन बड़ा खुश होता है और मन ही मन सोचता है, अगर उन देव ने मुझे ये हथौड़ा नहीं दिया होता तो मैं आज भी परेशान ही हो रहा होता, लेकिन इस हथौड़े ने मेरी परेशानी